सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय नमस्कार आदरणीय। आपकी कल्पना दो रूपों में से किस रूप में कार्य करती है? कल्पनाशील जो आदमी है, जो कल्पनाशील संकाय है, वो दो रूप में कार्य करता है। एक सिंथेटिक कल्पना और दूसरी क्रिएटिव कल्पना यानी रचनात्मक कल्पना के रूप में जानी जाती। सिंथेटिक कल्पना क्या है? इस कल्पना के माध्यम से आप पुरानी अवधारणाओं, पुराने विचारों, पुरानी योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। कुछ भी ये नया नहीं बनाता है, ये केवल अनुभव, शिक्षा जो आपने उसका विश्लेषण किया, उसकी सामग्री के साथ काम करता है, जिससे इसे चलाया जाता है। ये आविष्कारों द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला संकाय है, जो रचनात्मक कल्पना का सहारा तब लेता है जब वो सिंथेटिक कल्पना के माध्यम से अपनी समस्या को हल नहीं कर सकता है। इसके विपरीत जो रचनात्मक कल्पना है, वो रचनात्मक कल्पना के संकायों के माध्यम से आदमी का सीमित दिमाग जो है उसका अंत नहीं है, वो अनंत ज्ञान से सीधा संचार होता है। ये वो संकाय है जिसके माध्यम से अंतर्ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त किए जाते हैं। सभी बुनियादी या नए विचारों को इसी संकाय द्वारा आदमी को सौंप दिया जाता है। इस संकाय के माध्यम से ही आप दूसरों के दिमाग से विचार कंपन प्राप्त कर सकते हैं। इस संकाय के माध्यम से ही आप उस दूसरे व्यक्ति के सुर मिलाकर या अन्य लोगों के अवचेतन मन के साथ संवाद कर सकते हैं। रचनात्मक कल्पना स्वचालित रूप से काम करती है। रचनात्मक संकाय उपयोग के माध्यम से इसके विकास के अनुपात में और अधिक सतर्क उल्लेखित सूत्रों से कंपन के लिए अधिक ग्रहणशील हो जाता है। आप जैसे ही इन सिद्धांतों का पालन करेंगे, दिमाग में रखें कि कोई इच्छा को पैसे में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। इसकी पूरी कहानी को एक बयान में नहीं बताया जा सकता। कहानी केवल तब पूरी होगी जब कोई महारत हासिल कर चुका हो, ग्रहण कर चुका हो, सभी सिद्धांतों का उपयोग करना शुरू कर चुका हो। व्यापार, उद्योग, वित्त के महान नेता, महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान बने क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना के संकाय को विकसित कर लिया था। इच्छा केवल एक विचार है, एक आवेग है। यह अस्पष्ट और अल्पकालिक है, यह अमूर्त है और इसका कोई मूल्य नहीं है जब तक कि इसे भौतिक समकक्ष के रूप में तब्दील न कर दिया जाए। जो इच्छा के आवेग को पैसे में बदलने की प्रक्रिया में अधिकतर इस्तेमाल की जाए, आपको मन में ये तथ्य अवश्य रखना चाहिए कि आप उन परिस्थितियों और स्थितियों का सामना कर सकते हैं जो रचनात्मक कल्पना के उपयोग की मांग भी करती है। पृथ्वी जिस पर आप रहते हैं, आप खुद और हर भौतिक वस्तु विकासवादी परिवर्तन का परिणाम है, जिसके माध्यम से पदार्थ के सूक्ष्म कण एक क्रमबद्ध तरीके से संगठित और व्यवस्थित किए गए हैं। ये रचनात्मक कल्पना का ही परिणाम है। ये जीवन अनमोल है और महत्वपूर्ण बात, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है। थैंक यू।